नमस्कार, मैं डॉक्टर लवदीप डोगरा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से आज आप सबसे जुड़ रहा हूं। आज हम ये बात करेंगे रीनल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं जो उत्पन्न होती रहती हैं, और जो लोग इसके थ्रू जा रहे हैं उनको सलाह देने वाले भी बहुत होते हैं। उनके खुद के मन में भी कई सारी भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ डर होते हैं जिसके बारे में वो हमसे बात करने में कभी कभार संकोच करते हैं, कभी पूछ लेते हैं। इस प्रकार आज हमने सोचा कि हम आपको बताएंगे कि आखिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता क्यों है और किसके लिए होता है। तो देखिए, हर पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ तभी किया जाता है जब किडनीज़ पूर्ण रूप से ख़राब हो चुकी होती हैं। किडनीज़ जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ यानी कि एंड स्टेज पे पहुंच चुकी होती हैं, जब डायलिसिस के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता, तभी ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन पेशेंट को दिया जाता है। अब दो पलड़ों में रख लेते हैं, एक तरफ है डायलिसिस, एक तरफ है ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी किडनी की बीमारी को कवर अप कर सकते हैं। ये हमें समय देता है कि हम मानस बना सकें ट्रांसप्लांट के लिए। ये हमें समय देता है कि हम अपने मन से भ्रांतियाँ कि क्या मेरी किडनी वापस ठीक हो सकती है या फिर मैं बिना डायलिसिस के भी रह सकता हूँ, उसको से सही या गलत सिद्ध करने में हमें समय देता है। वहीं पे ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी पद्धति है या फिर एक ऐसी ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जिसके अंदर हम बाहर से एक किडनी एक आदमी के अंदर या पुरुष के अंदर या महिला के अंदर लगाते हैं। अब वो किडनी लगाने के बाद जैसे ही काम करना शुरू करती है तो वो किडनी के बहुत सारे काम, जैसे कि पानी और नमक का संतुलन बनाना, बीपी और शुगर कंट्रोल में रखना, हड्डियों की मजबूती बनाना, विटामिन डी जिसे कहते हैं, या फिर खून बढ़ाना जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो सब काम अपने आप करने लग जाती है। तो एक्चुअली हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उन पेशेंट्स में अचीव कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिसे कहते हैं कि हम ज़िंदगी लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ वो फ़ायदा के साथ साथ ज़िंदगी में हमारे को बहुत सारी चीज़ें जो हम मिस कर जाते हैं डायलिसिस की वजह से, क्योंकि डायलिसिस में हमारे को निरंतर हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आना ही पड़ता है। हमारे साथ एक अटेंडर भी आता है जो हमारे साथ 4 से 6 घंटे हॉस्पिटल में निकालता है, और मोटा मोटी हफ्ते में आधा हफ्ता हम हॉस्पिटल में ही निकाल देते हैं। डायलिसिस के पेशेंट्स हमारे को आमतौर पे 4 से 6 हफ्ते में एक बार मिलते हैं। उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल चलता रहता है, वो दवाइयाँ अपने घर पे खाते रहते हैं, अपना ध्यान खुद रख लेते हैं, अपनी फैमिली का उनके साथ इन्वॉल्व होना, फाइनेंशियल बर्डन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा हमारे को किडनी के ट्रांसप्लांट से मिलता है वो है एक साइकोसोशल बर्डन। जी हाँ, साइकोसोशल बर्डन एक अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन होता है हमारे किडनी पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए। मन में एक बात चलती रहती है हमेशा कि आज इनका डायलिसिस है, आज इनको डायलिसिस पे लेके जाना है, आज डायलिसिस में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई तो, पिछली बार ऐसे हुआ था, आगे कुछ हो गया तो, यदि हमारा फिस्टुला या फिर परमाकैथ जो हमने डायलिसिस के लिए डाला होता है, यदि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो, ये सारी बातों का सलूशन ट्रांसप्लांटेशन हमें दे सकता है। आगे हम यही चाहेंगे कि आप अपनी बीमारी को लेके जागरूक हों, बीमारी से डरना नहीं, उसका सामना करना है, उसका इलाज से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। आपके लिए क्या सूट करता है वो अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात करें और उसको अपनाएं। नमस्कार।